गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम इन माय चैनल। हम आज आपको चैप्टर 1 के एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करते हैं। हमने पीछे पढ़ा था लाइफ स्पैन के बारे में, लाइफ स्पैन और कुछ ऑर्गेनिज्म के हमने लाइफ स्पैन भी देखे थे यहाँ पे, और हमने इनका आपको बताया भी था। और फिर रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ बेसिक पढ़े थे, और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शुरू किया था जिसके बारे में पढ़े थे। और फिर हमने देखा था बाइनरी फ्यूजन और जो स्पोर और ये सब क्या होता है। तो चलिए आज कंटिन्यू करते हैं। हमने एक बात भी बताया था आपको, वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। तो चलिए आज कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 1 को, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट द स्कोरेज ऑफ वाटर बॉडीज और अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल। आपने ज़रूर सुना होगा एक बहुत ही खतरनाक आपदा को जो कि वाटर बॉडीज में हुई थी, द टेरर ऑफ बंगाल, जिसमें जो कि टेरर ऑफ बंगाल के नाम से फेमस हुआ था। दिस इज़ नथिंग बट द एक्वेटिक प्लांट वाटर हाइसिंथ। ये कुछ नहीं है, बस एक एक्वेटिक प्लांट है जिसका नाम है वाटर हाइसिंथ विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड्स, जो कि एक बहुत ही घना घास फूस है। वीड्स का मतलब घास फूस होता है, इन्वेसिव मतलब फैला हुआ। तो दिस इज़ नॉथिंग बट द aquatic plant water hyacinth, which is one of the most invasive weeds found growing wherever there is a standing water। ये कुछ नहीं है, एक एक्वाटिक प्लांट है वाटर हाइसिंथ, जो कि एक बहुत ही इन्वेसिव वीड्स है जो कि ग्रो करता है एक शांत वाटर में। स्टैंडिंग वाटर मतलब यहाँ पे शांत वाटर की बात किया गया है। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। ये ऑक्सीजन जो है अब वाटर के अंदर से ही ले लेता है। जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसको ही ये एब्जॉर्ब करके अपना फोटोसिंथेसिस या फिर रेस्पिरेशन कंप्लीट करता है। विच लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेस, जिसकी वजह से फिशेस की डेथ हो जाती है। यू विल लर्न मोर इन चैप्टर 13 एंड 14। इसके बारे में आप चैप्टर 13 और 14 में ज़्यादा बताया जाएगा। You may find it's interesting to know that this plant was introduced in India because its beautiful flower and shape of leaves। आपको आप ये जान सकते हैं कि ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग है जानने के लिए कि जो ये इंडिया में आया था, इंडिया में इसको लाया गया था इसके ब्यूटीफुल फ्लावर और शेप ऑफ लीव्स के कारण। लेकिन इट कैन प्रोपेगेट वेजिटेटिवली एट phenomenal rate and spread all over the water body in short period of time। It is very difficult to get rid of them। ये काफ़ी आसानी से वेजिटेटिवली प्रोपागेट कर लेता है वाटर में फेनोमेनल रेट से, मतलब काफ़ी तेज़ी से, और ये पूरा स्प्रेड हो जाता है वाटर बॉडी पे एक बहुत ही कम समय में, और काफ़ी ही डिफ़िकल्ट हो जाता है इसको हटाना और या फिर इसको रीड करना। आर यू अवेयर हाउ प्लांट लाइक पोटैटो, शुगर कैन, बनाना, जिंजर, दालिया आर कल्टिवेटेड। क्या आप जानते हैं पोटैटो, शुगर कैन, बनाना एसेट्रा कैसे कल्टिवेट किया जाता है? हैव यू सीन स्मॉल प्लांट्स इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स कॉल्ड आइज। क्या आपने देखा है जो छोटे छोटे प्लांट्स निकलते हैं बर्ड्स से ऑफ पोटैटो ट्यूबर में बर्ड्स को आइज भी कहते हैं। क्या आपने, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या आपने छोटे छोटे प्लांट्स को देखा है जो पोटैटो ट्यूबर्स के बर्ड्स से निकलते हैं, या फिर फ्रॉम द राइजोम ऑफ बनाना एंड जिंजर, या फिर राइजोम जो कि बनाना और जिंजर से निकलता है। व्हेन यू केयरफुली ट्राई टू डिटरमाइन द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ द प्लांटलेट्स इन द प्लांट्स लिस्टेड अबव। अगर आप केयरफुली अगर कोशिश करें ये डिटरमाइन करने का कि साइट ऑफ ओरिजिन क्या है प्लांट में जो कि ऊपर बताया गया है, तो यू विल नोटिस दैट दे आर इनवेरिएबली इराइजेस फ्रॉम नोट्स। तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये हाँ सब केवल नोट्स से ही निकलता है। जो पूरा है ये सब एक नोट्स है। प्रेजेंट इन मॉडिफाइड स्टेम ऑफ दिस प्लांट, जो कि एक मॉडिफाइड स्टेम में प्रेजेंट होता है इस प्लांट्स के। व्हेन द नोट्स कम इन कॉन्टैक्ट विद डैम्प सॉइल और वाटर, जब ये नोट्स डैम्प सॉइल या फिर गीला सॉइल और वाटर के कांटेक्ट में आता है, दे प्रोड्यूस रूट्स एंड न्यू प्लांट्स। ये रूट और न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करता है। सिमिलरली इसी तरह से एडवेंटेशियस बर्ड्स अराइजेस फ्रॉम नोचेस प्रेजेंट एट मार्जिन्स ऑफ लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम।
सिमिलरली एडवेंटेशियस बर्ड्स जो होता है, एडवेंटेशियस बर्ड्स उसी तरह से एडवेंटेशियस बर्ड्स जो होता है वो भी एराइज करता है नॉचेस से ही, जो कि प्रेजेंट होता है मार्जिन्स ऑफ लीफ पे। जो लीफ का मार्जिन है उसी पे प्रेजेंट होता है, और ये किस में होता है, ब्रायोफिलम में होता है। दिस एबिलिटी इज फुली एक्सप्लॉइटेड बाय गार्डनर्स एंड फार्मर्स फॉर कमर्शियल प्रोपागेशन ऑफ सच प्लांट्स। ये जो एबिलिटी है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है गार्डनर्स और फार्मर्स के लिए, उनके कमर्शियल प्रोपागेशन के लिए इन प्लांट्स में। It is interesting to note that asexual reproduction is common method of reproduction in organism। ये बहुत ही अच्छी बात है कि asexual reproduction जो है वो कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का ऑर्गेनिज्म में, that have a relatively simple organism, जो कि ज़्यादातर सिंपल ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि एल्गी एंड फंजाई, and that they shifted to sexual method of reproduction just before the onset of adverse condition। और ये शिफ्ट हो जाते हैं सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए अगर उनको एडवर्स कंडीशन में रखा जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन है जिसको आप लोग खुद से कोशिश करिएगा एक बार। फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनेबल्स दिस ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। वाई इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवरेबल अंडर दिस सच कंडीशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आप कोशिश करिएगा अपने से ऊपर पढ़े हुए के बेसिस पे, अगर नहीं होगा तो हम बताएंगे, आप कमेंट करिएगा, हम इसका भी वीडियो बना के आपको बता देंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर एग्जिबिटेड बाय हायर प्लांट्स। एसेक्सुअल और सेक्सुअल जो है वो दोनों रिप्रोडक्शन एग्जिबिट्स किया जाता है हायर प्लांट्स में। हायर प्लांट्स में ये दोनों रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। लेकिन बहुत सारे एनिमल्स में केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाए जाते हैं। तो ये था आपका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि ख़त्म हो गया। हम लोग आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी कंटिन्यू करते हैं, कुछ पढ़ेंगे और कुछ अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वेशन होता है मेल और फीमेल गैमेट के लिए। फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है आइदर बाय सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ अपोजिट सेक्स। हालांकि वो सेम इंडिविजुअल हो या डिफरेंट इंडिविजुअल, लेकिन उनका जो सेक्स होना चाहिए वो अपोजिट होना चाहिए, मतलब वो एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल होना चाहिए। दिस गैमेट फ्यूजेस टू फॉर्म जाइगोट। ये जो गैमेट फॉर्म होता है वो फ्यूज करता है क्यों? जाइगोट बनाने के लिए। विच डेवलप टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म, जो कि डेवलप करके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। इट इज़ एन इलेबोरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल प्रोसेस। ये एक बहुत ही लंबा और कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में। बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स इन ऑफस्प्रिंग दैट्स आर नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स और अमॉन्ग देमसेल्फ। ये फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, जिसके कारण जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ऑफ स्प्रिंग को आइडेंटिकल नहीं, जो ऑफ स्प्रिंग होता है वो आइडेंटिकल नहीं होता है पेरेंट्स के अमॉन्ग देमसेल्फ, दोनों में से किसी में से। मतलब कुछ उनका कैरेक्टर आएगा, कुछ मेल का कैरेक्टर आएगा, कुछ फीमेल का, लेकिन कोई एक पे ही पूरा कैरेक्टर नहीं आएगा। वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स और अमॉन्ग्स देमसेल्फ। स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल और फंजाई। जो स्टडी है डाइवर्स ऑर्गेनिज्म का, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का स्टडी जो है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई का, सो दैट दे डिफर सो ग्रेटली इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी। ये शो करता है कि वो बहुत ही ज़्यादा डिफर करते हैं मॉर्फोलॉजी में, इंटरनल स्ट्रक्चर में और फिजियोलॉजी में। व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सरप्राइजिंगली दे शेयर ए सिमिलर पैटर्न। लेकिन आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में केवल एक सिमिलर पैटर्न ही शेयर करते हैं। लेट अस फर्स्ट
what features are common to these diverse organism। तो चलिए पहले देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से फ्यूचर जो है कॉमन है इन सारे डाइवर्स ऑर्गेनिज्म में। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव, तो अब कौन कौन से कॉमन फ्यूचर हैं वो बता रहा है। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच ए सर्टेन एज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ। जो सारे ऑर्गेनिज्म है उनको एक सर्टेन स्टेज में आना होगा ग्रोथ और मैच्योरिटी का उनके लाइफ में, बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जिसके बाद वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड एज जुवेनाइल फेज, इट इज नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट। तो इस पीरियड को कहते हैं जुवेनाइल फेज और इसको वेजिटेटिव फेज कहते हैं प्लांट में। दिस फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये फेज जो है वो वेरिएबल होता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में। दिस फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। The end of juvenile या vegetative phase, which mark the beginning of reproductive phase, can be seen easily in higher plant when they come to flower। जो end होता है जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज का, ये मार्क करता है बिगनिंग किसका, रिप्रोडक्टिव फेज का, जो कि आप आसानी से हायर प्लांट में देख सकते हैं। जब उनका फ्लावर आता है तो वो बिगनिंग होता है किसका, रिप्रोडक्टिव फेज का। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका एक क्वेश्चन हम बता देते हैं आपको, एक का आंसर। अब एक का आंसर अपने से करिएगा। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मैरीगोल्ड, राइस, स्वीट, कोकोनट, मैंगो प्लांट्स टू कम टू फ्लावर। ये क्वेश्चन बस ऐसे ही पूछा है, ये कहीं पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप देख लीजिएगा, अपने से कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन सम प्लांट्स व्हेन फ्लावर ऑकर्स मोर देन वंस, व्हाट वुड यू कॉल द इंटर फ्लावरिंग पीरियड, जुवेनाइल और मैच्योर। पहले हम आपको क्वेश्चन ये समझा देते हैं। कुछ प्लांट्स में जब फ्लावर जो है अगर एक से ज़्यादा बार होगा तो हम उनके इंटर फ्लावरिंग पीरियड, मतलब जो एक फ्लावर हुआ उससे अगला फ्लावर होने के बीच के पीरियड को हम क्या कहेंगे, जुवेनाइल या मैच्योर। जुवेनाइल मतलब कि वेजिटेटिव फेज और मैच्योर मतलब रिप्रोडक्टिव फेज। तो इसका आंसर होगा मैच्योर। ठीक है, चलिए आगे बढ़। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, कल से यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए एंड दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।